ओम शांति। ये दादी जी सूर्या। शेरू भाई जी, ये कौन सी दादी थी? सूर्या दादी जी हाँ जी, हाँ जी। बाबा की। बाबा की बेटी थी। तो ये पिक्स में किसने किसने सभी को आत्मिक स्वरूप में देखा, वो हम बाद में पूछेंगे। अभी हम ना योग में आत्मिक स्वरूप में ज्यादा बैठेंगे, साइलेंस म्यूजिक में। देखिए अपने आप को, पूरा ध्यान केंद्रित करें प्रकृति के बीच में, सारी बातों को समेट कर थोड़ी देर के लिए एकाग्र हो जाए। इस बिंदु पर प्रकाश से भरपूर, देखिए इससे किरणें निकल रही है। पापा का फरमान है आज, अपने को आत्मा समझ मुझ परमात्मा को याद कर। परमात्मा परम धाम में किरणें बिखेरते हुए देखिए, उनकी किरणें हमारे ऊपर। इन किरणों को फील करें, इनकी भासना ले। अब बाबा का दूसरा फरमान, स्वयं को आत्मा समझ, हर एक को आत्मा भाई भाई रूप से देखे, भ्रुकुटी तक तीसरे नेत्र को ही देखे और फिर ही बातें करे। यही मेहनत है। बाबा का फरमान, मैं आत्मा पूरी तरह फॉलो करने के लिए अटेंशन और अभ्यास बढ़ाती जा रही हूँ। मैं खुद खुद पर अटेंशन दे रही हूँ। मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं हूँ। परमात्मा से कनेक्ट होकर हर एक से बातें करने के पहले उसे आत्मिक स्वरूप में देख रही हूँ, फिर ही उससे बातें कर रही हूँ। धीरे धीरे माया का प्रभाव कम होते जा रहा है। इस लाइट से वो भाग रही है। धीरे धीरे बुरे संकल्प भी आने बंद हो गए। किसी की क्रिमिनल आए हमारे ऊपर अटैक नहीं कर रही। उस आत्मा को भी हमारी लाइट दिख रही है। इसके भी संकल्प पूरे चेंज हो रहे हैं। इस आत्मिक स्वरूप में स्थित हो। पूरा शरीर आकारी हो चुका है। हमारे दिव्य स्वरूप की उन आत्माओं को भासना हो रही है।
उनके क्रिमिनल विचार बदल कर उनकी दृष्टि बदलकर सात्विक बनती जा रही है। तो आज से, अभी से हम आत्मिक स्वरूप का अभ्यास करने की मेहनत चालू करने के लिए परमात्मा से संपूर्ण मदद लेकर यह अभ्यास स्टार्ट करते जा रहे हैं। इसी स्वरूप में अभी हम एक दूसरे को आत्मिक स्वरूप में स्थित होकर ही बातें करेंगे। ओम शांति। तो आज के बफर डे में बाबा ने आज इस महीने का विशेष पुरुषार्थ के बारे में लेने के लिए कहा है। तो सभी अपना अपना इस महीने का तीव्र पुरुषार्थ का शेयर करें। और जो आत्माएं अभी कुछ शेयर करना चाहते थे, वो हैंड रेस करके शेयर कर सकते हैं। ओके, तेजल सिस्टर बोलिए। ओम शांति। ज्योति सिस्टर, आत्मा का अभ्यास बहुत टाइम से करते हैं, लेकिन कभी कभी जब ये स्लो पड़ जाते हैं तो अभी जो रीनी सिस्टर है यूएस की, उनके थोड़े थोड़े छोटे छोटे क्लिप्स सुनते हैं। जब बच्चे पूछते हैं कि भाई बहन पूछते हैं कि कैसे करते हो आप अभ्यास, तो उनका जो आत्मिक स्थिति का जो अभ्यास है उनकी क्लिप अभी शेरू भाई जी से शेयर की है। और एक है दूसरा आत्मा अभिमानी के 20 या 21 अभ्यास, वो भी क्लिप शेयर की है। तो वो दोनों क्लिप हम सभी को शायद हेल्प कर सकती है, क्योंकि बहुत ही अच्छी क्लिप्स है। तो ये मैं आत्मा हमेशा बाबा से जुड़ने का अभ्यास याद रखती हूँ। और ये जो तेजल नाम का शरीर है, उसको कैरेक्टर देखती हूँ कि अगर कुछ काम कर रही है तो ये तेजल कर रही है, और इसको कुछ बोलना है तो मैं आके फिर इसके अंदर बोलती हूँ। तो इससे क्या होता है, थोड़ी दूरी बनी रहती है, और ये दूरी बनी रहती है और फिर धीरे धीरे दूरी बनती जाती है। तो उससे फर्क ये पड़ता है कि मैं उससे अलग समझती हूँ अपने को। कल की ही बात ले ले कि कल कुछ वर्क पर इसको मैनेजर ने कुछ बोला ऑफिस में लाकर, तो अगर मैं आत्मा पहले की जगह तेजल होती तो मुझे बहुत ही फील होता कि अच्छा अभी ये वार्निंग मिली है तो अब जॉब जाएगी, शायद जा सकती है। लेकिन मैं आत्मा बाबा को लेकर साथ में बैठी थी अंदर कमरे में, और जो भी मेरे तरफ सेंटेंसेस आते थे मैं ऊपर बाबा को डिलीवर करती जाती थी, ऊपर भेजती थी। बाबा बाबा आप सुन रहे हो ना, बाबा आप सुन रहे हो ना, ये इसको कह रहे हैं, ये इसको कह रहे हैं। तो इस अभ्यास से जब मैं उन बाद में ऑफिस से बाहर निकली, 20-25 मिनट लगभग थी इनके ऑफिस में, ऑफिस से बाहर निकली तो मेरे चेहरे पर ऐसा लगा कि इतना कुछ नहीं था, दुख भी नहीं था और गिल्ट की फीलिंग भी नहीं थी, और कुछ ऐसा नहीं था कि अभी क्या होगा ऐसे। तो ये जो एक पेपर आया था, वो ये अभ्यास से इतना थोड़ा थोड़े दिन का ये अभ्यास है, लेकिन इससे फायदा हुआ, स्टेबिलिटी बनी रही। तो ये बहुत ही पावरफुल अभ्यास है। तो मैं हर एक भाई बहन से करूंगी कि आप ट्राई करके देखें कि ये कैरेक्टर को अलग रखिए, और मैं आत्मा ये सिर्फ कैरेक्टर बजा रही हूँ इसके अंदर एंटर करके, फिर मैं ऊपर कॉन्शियस बाबा के साथ रहती हूँ। तो इसको अगर कैरेक्टर और रोल समझेंगे, पर्सन आइडेंटिटी समझेंगे, तो बहुत बहुत फायदा होगा। ओम शांति। जी, बाबा ने जो मुरलियों में बोला है वही आप शेयर करें। बहुत अच्छा आइडिया। तो ये आइडिया भी आप सभी यूज कर सकते हो। जी।
बहुत सुंदर तेजल कैरेक्टर। तेजल आत्मा। काफी सिस्टर आपको कुछ शेयर करना था और किसको शेयर करना था? चलो, इस महीने का तीव्र पुरुषार्थ कैसे कैसे बढ़ा सभी का। ओम शांति सिस्टर, जी आवाज क्लियर है ना? जी, एक मिनट। कामिनी सिस्टर, आपको कुछ बोलना था क्या? कामिनी बहन। जी, आप कंटिन्यू करें। ओम शांति। वैसे तो हम हर रोज चार्ट फॉलो करते हैं, लेकिन 1 जनवरी से हमने यही संकल्प किया है कि ये 2024 संपूर्ण और संपन्न आत्मा हो, इसी में हमें स्थित होकर दिखाना है। और यही हमारा लक्ष्य है कि मैं बाप समान संपूर्ण और संपन्न बनूंगी। यही इस पर ही हम चर्चा करते हैं। और जब हम पूरा चार्ट ही बताती हूँ, मैं पहले अमृत वेला करती हूँ। अमृत वेला के बाद मैं 15 मिनट मेरे घर में लक्ष्मी श्री नारायण का फोटो है, उसके सामने मेरा लक्ष्य ही वही है। 15 मिनट उनके सामने बैठ के सुबह मेरा लक्ष्य मैं याद करती हूँ, और मैं खुद को उसमें इमर्ज करके मैं सतयुग में हूँ ऐसा इमर्ज करती हूँ 15 मिनट। फिर बाद में बाबा को लेटर लिखती हूँ, और लक्ष्य भी रिवाइज करके ही करती हूँ और लेटर भी लिखती हूँ। और उसके बाद 5 साढ़े 5 बजे मुरली रिवाइज, साकार मुरली पूरा आत्मिक स्थिति में रहकर पूरा रीड करना है, और उसके पॉइंट निकालती हूँ। और फिर बाबा ने आज आज जो बोला है ना मुरली में कि देही अभिमानी बनो, अशरीरी बनो, और जो वरदान में सहज योगी भव का वरदान दिया है, ऐसे इस पर मैं योग करती हूँ, मुरली से ही योग करती हूँ, मुरली के निकाल के पॉइंट्स उस पर ही, उस पर हम 10-10 मिनट ऐसे ट्रैफिक कंट्रोल में योग करती हूँ। और आधा घंटा सुबह जब दिन में मिलता है मनसा सेवा, और रात को शाम को नुमा शाम होने के बाद आधा घंटा मनसा सेवा, वो एक करती हूँ। और नुमा शाम योग कंपलसरी करती हूँ। और बाद में जब जब भी टाइम मिलता है काम करते वक्त मुरली के पॉइंट्स याद करती हूँ कि आज बाबा ने मेरे लिए क्या कहा और मुझे क्या करना है, इस पर मनन चिंतन रहता है। और एक टॉपिक स्पेशली लेती हूँ, उस पर 30-40 पॉइंट हर रोज लिखती हूँ कि आज मुझे क्या लिखना है और किसके बारे में मनन चिंतन करना है। और श्रवण भी हमने एक जगदीश भाई की बुक है, संपूर्ण और संपन्न कैसे बनना है, उस पर मैं हर रोज 5 पॉइंट्स लिखती हूँ और उसका भी मनन चिंतन करती हूँ। ओम शांति। और रात को बाबा को चार्ट देती हूँ पूरा। जी, तो ये इस महीने का था विशेष या? नहीं नहीं, कंपलसरी है। इस महीने का अशरीरी ड्रिल 20 टाइम्स करने की। और आत्मा का जो बाबा ने, ब्रह्मा बाबा ने कैसा किया, ये आत्मा है वो आत्मा है, वैसे मैं 30 टाइम लिख के और 1 घंटा योग कर वो आत्मा का लिख, सोमान है, मैं उच्च पावन आत्मा हूँ। जी, आपका आवाज कट रहा है। और मेगा सिस्टर, आपका आवाज कट रहा है। ठीक है, और कोई बोले? ये महीने में किसने अलग पुरुषार्थ किया वो बताना। और मेगा सिस्टर, आप रेंज में आएंगे तो हैंड रेस करके बोल। जी जी, अभी है क्या रेंज? अभी आवाज आ आवाज। रही? हाँ हाँ, रेंज आपको पता है ना, आवाज तो हमको सुनाई। हाँ। बोलिए। ये अशरीरी ड्रिल का और आत्मा का अभ्यास मैंने किया इस 1 जनवरी से, कि मैं तो इससे हर रोज आपको मुरली क्या से फायदा चार्ट हुआ? बनेगा। जैसे तेजल सिस्टर ने उनका बताया ना पूरा, हाँ, बाबा को आज साथ आप ले। आज का मैं बताती हूँ एक्सपीरियंस। मैं सर्वोच्च पावन आत्मा हूँ, तो मैं परम धाम में कैसी हूँ, मेरे 5 स्वरूप में मैं कैसे पावन हूँ, स्वरूप हूँ। और मैं जब कृति में लाती हूँ, स्मृति, कृति, दृष्टि, वृत्ति मेरी कैसी पवित्र है, ये सब के बारे में मैंने मनन चिंतन करके पूरा योग लिखा। ओम शांति। जी, बहुत अच्छा। हेमा बहन बोली, जी, बाद में ओम तारा शांति। सिस्टर। हम्म। दीदी, मैंने 1 तारीख को संकल्प लिया था कि तीनों टाइम का भोजन बाबा की याद में करना है, लेकिन कुछ समय तक तो नहीं हो रहा था। फिर दीदी ने बताया सेंटर में कि लिख के करो कि मुझे भोजन बाबा की याद में करना है। वो मैं दिन में 2 बार लिखने लग गई, सुबह शाम। तो उससे ये फायदा हुआ कि सारा दिन ही ये लाइन दिमाग में घूम रही थी, भोजन बाबा की याद में करना है। तो उससे आत्मिक स्थिति बढ़ी, परम धाम, कभी कुछ मुरली के पॉइंट्स याद आने लग गए। भोजन तो याद में हुआ ही हुआ, साथ में और भी बहुत फायदे हुए। ओम शांति।
बहुत अच्छा। सुबह का टाइम में कभी लिखा, अमृत वेला या किसी और टाइम में? सेंटर में जैसे मुरली शुरू होने के टाइम पे लिखा, और एक रात को सोने से पहले लिखा। क्या लिखा कि क्या लिखा उसमें? मैं भोजन बाबा की याद में करती हूँ। बना दी, उतना ही लिखा। ठीक है, बहुत सुंदर। तो देखो ऐसे ऐसे उनको रिजल्ट्स आए। जी, तारा सिस्टर बोलिए, आपने क्या किया विशेष पुरुषार्थ इसमें? जी दीदी, पहला तो इस महीने हम लौकिक में बहुत कम किसी से बात किए, ट्राई किया कि हम केवल बाबा की याद में रहे। तो हम इसमें हम केवल ज्यादा बाबा में समय बिताए। कुछ भी हमें ऐसे लगता है कि हमारा टाइम कुछ बिल्कुल वेस्ट नहीं किया, क्योंकि एक्सक्यूज मी, जितना भी टाइम मिला हम सब बाबा के ऊपर, बाबा की याद में रहे। और फिर अपने अंदर में बैठा लिया कि अब हमें घर जाना है। और हम आत्मा के रिकॉर्डिंग हो रही है। हम ऐसे ऐसे अपने में सोचते रहते हैं कि हमारा अभी रिकॉर्डिंग हो रहा है, तो हम अच्छे अच्छे कर्म करें कि कोई चीज हमारा गलत ना हो। क्योंकि अगर अभी हम आवाज कुछ नहीं आ गलत रही। करेंगे अभी हम गलत करेंगे तो फिर हमारा सभी दिन का रिकॉर्डिंग में गलत रहेगा। फिर हम अपने बाप जब हम बाबा के पास रहते, 7 गुण और 8 शक्तियाँ के रोज हम याद करते कि ये सब क्वालिटीज मुझ आत्मा में है। और फिर वो मेरे अंदर से निकलती है। और कभी कोई जब मिस्टेक भी करता है तो हम उसको हरदम बोलते कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हम उसको सभी दिन, अभी एक दिन, और फिर हम मुरली पर बहुत ज्यादा हमारा फोकस किया था। आई मीन योग भी करते, लेकिन पता नहीं क्यों हमारा मुरली के ऊपर बहुत ध्यान जाता था। बहुत समय निकाल देते मुरली पढ़ने में। और फिर भोग डेली लगाने के एकदम, भोग लगाने बिना हम भोजन भी नहीं करते ना। और फिर हमें एक दिन पुलिस रोकाया, अभी 1 हफ्ता हुआ। हमें एक पुलिस ने रोकाया क्योंकि हम बहुत दूर जाते काम करने को। तो हम इतना थके हुए थे कि हमारी जो कार थी, हम ड्राइव कर रहे थे, थोड़ा स्वेग हो रहा था, बिकॉज इतना थोड़ा नींद लग रहा था। पुलिस ने पीछे से आकर के हमें रोकाया, हमें किनारे किया। फिर हम वो सोचा कि मैं शायद कुछ नालायक चीज मैंने शायद लिया होगा ना, ड्रग्स वगैरह। तो फिर हमसे जब पूछा तो हम उसको बताए कि नहीं नहीं, ये सब काम हम नहीं करते हैं, क्योंकि हम स्पिरिचुअल है, हम शांति देने वाले हैं दुनिया को ना, ये काम हम करते हैं। फिर वो बस उसी समय हमारा सब चीज, हमारा ड्राइवर्स लाइसेंस वगैरह लौटाकर एंड बोला बी सेफ, और दे दिया। जैसे हम बाबा का याद किया कि हम इस स्पिरिचुअल काम करते हैं, उसी समय वो पुलिस हमें बुक ने, यहाँ अमेरिका में 30-40 हजार रुपया का वो ले लेते हैं जब ऐसा कुछ प्रॉब्लम, फाइन, टिकट्स तो देता है। इतना सारा बचा लिया। देखो आत्मिक अभ्यास हाँ से भोजन हाँ, केवल में मैं बाबा। बोला कि हम, या एंड देन बाबा टेक ओवर कर लिया उसका। क्योंकि ना जो आप अभ्यास करते ना, तो उसका वाइब्रेशंस रहता है, आगे वाली आत्मा को वो टच होता है, तीर लगता है ना। आज बोले ना, तीर लगेगा, जोहर भरेगा। जी हमारी वाचा में पावर है ना। जी। जी, तो बहुत अच्छा। वही हम बोला कामिनी। बाबा। हाँ जी। जी जी जी। ओम शांति। कामिनी बहन, आप बाद में कंटिन्यू करना, आपको और कुछ बोलिए। कामिनी बहन बोलू क्या दीदी? बोलिए। बोलू? तेरू जी, आपका भी बहुत देर से हैंड रेस था, इनके बाद आप भी कुछ शेयर कर। कुछ बोलिए नहीं। कामिनी। मुझे तो लिखना नहीं आता है दीदी, लेकिन मैं बाबा का याद करती हूँ ना, तो ये आप महीने में जब क्या भी किया? क्लास। ये महीना विशेष था ना, सभी एक आज का इधर का उधर का बता रहे। ये महीने कैसा विशेष में मंथ है ना बाबा का, तो ये हाँ महीने तो में ये बताना। वो थोड़ा मैं, एक बहन ने मुझे बताया था तो मैं लिखती हूँ ना, तो थोड़ी मेरी स्थिति बहुत अच्छा बनी और शरीरीपन का बहुत अच्छा अनुभव हो रहा था।
और कौन सी भी परिस्थिति आई तो उसके लिए तो किसको ज्ञान भी देती थी ना। आज का बाबा का मुरली का पॉइंट है कि भाई भाई की दृष्टि रखना और तो तीर लग जाएगा, और झट तीर लग जाएगा और वो ज्ञान अपने कुल का होगा तो निकल आएगा। तो ये होता है, मैं कभी भी ऐसा रहती ना, बाबा की याद में किसी को बोलती ना, बाबा का ज्ञान का पॉइंट बताती, चाहे तुम ऐसा परमपिता परमात्मा आया है इस धरती पर तुम्हें ज्ञान देने के लिए, तुम्हारा आत्मा का पिता, ऐसा बोलती हूँ ना, वो दीदी वो झट रेगुलर आने जाता है, कोर्स करता है, ऐसा होता है। 2 आत्मा ने ऐसा किया। ओम शांति दीदी। बहुत अच्छा, अच्छे अच्छे तीर लगाए। शेरू भाई जी, आपको शेयर करना चाहते हैं विशेष पुरुषार्थ? ओके, वंदना बहन आप शेयर करिए। ओम शांति बहन। जी आवक में हमने ये किया कि उतने पहले अपने को आत्मा समझ के वो मीटिंग होता है, उसके बाद हमने क्या किया, ये जो भी बाबा मैं अभी साकार में कर्म करने जा रही हूँ, बाबा मेरे साथ है ना, झाड़ू कर रहे बाबा, हम झाड़ू कर रहे हैं, जो भी कार्य करे ऐसे करते बाबा से के साथ बातें करते किए। अभी बाहर निकले, सेंटर जा रहे हैं, कोई दिखता है, सिक्योरिटी गार्ड दिखता है या रिक्शे वाला दिखते हैं, कोई माता दिखती है, कोई ऐसे दिखता है, हम देखते हैं वो आत्मा, ये आत्मा है, ये है। और आत्मिक स्थिति में बैठ के ही मुरली सुनी। और भोजन भी एकदम बाबा ने जब से भोजन के लिए बहुत बार 2-3 दिन कंटिन्यू कहा, तो भोजन भी बिल्कुल बाबा के, कुछ भी खाए पिए तो बाबा की याद में ही खाया है, बनाया भी भोजन बाबा के याद। बिना बाबा के भोग लगे, बोले तो रोज तो कुछ पका के नहीं बना, गुरुवार को गुरुवार स्पेशल कुछ बना। जी, ये महीने का स्टार्ट किया क्या? ये महीने में कुछ विशेष, ये तो कर विशेष रहे हैं सभी, विशेष विशेष क्या थी? यही आत्मा किया। आत्मा देखने का, हम्म, आत्मा को आत्मा में जो भी दिखा मुझे, वो आत्मा करने का वो विशेष किया है ये मैंने। तो उससे क्या फायदा हुआ वो भी बताइए, आपको क्या उसके अनुभव आए? बोलता हम ये आत्मा को शुभ भावना दे सकते हैं, ये आत्मा भी आएगी, ये भी दे भावे। सकते नहीं, आपको आपको उससे क्या फायदा हुआ? मुझे अच्छा लगा ना, बोल तो दृष्टि भी अच्छी रही, मेरा स्थिति भी अच्छी रही उससे, बाबा की जो हमारे नेगेटिव संकल्प नहीं चलते हैं ना। नहीं चलेगा, क्योंकि से व्यर्थ से बहुत सारा मुक्त हो गए। ये महीने में ये भी पहले दिन ही लिया था 31 को कि व्यर्थ से मुक्त करना है, और वो लिखा भी बहुत बार, 21 बार रोज लिखा भी, उससे भी बहुत सारा इतना फायदा हुआ कि नेगेटिव बिल्कुल नहीं चले। ये आत्मा स्थिति से, वो तो हर एक को आत्मा देखना है, बातें कर रही अपने से या दूसरों से, तो भी यहाँ आत्मा देखे, इससे क्यों स्थिति व्यर्थ से बिल्कुल कम। जब ये आत्मा देखेगा, कुछ एक बाबा का सम्मान लेके ही किया है, महान आत्मा हो, श्रेष्ठ आत्मा हो, बहुत व्यर्थ कम हुआ, ये आपको फायदा हुआ, बहुत अब अच्छा। ये फायदा हुआ है। मेन मेन ये कि जी, व्यर्थ से आज बहुत ना आज ना यही बताना है कि आपने इस महीने में विशेष क्या किया और उसका फायदा, क्योंकि विशेष मंत्र अलग, तपस्या एक्स्ट्रा, जैसे अभिजीत भाई जी बोले थे ना, 1 घंटा बैठ के अलग से एक्स्ट्रा योग करिए, ऐसे कुछ किया किसी ने? में अशरीरी का भी किया है ये महीने में, जो ना अच्छा जब भी ट्रैफिक कंट्रोल होता है, अशरीरी बन के बाबा के पास जाना, बाबा की किरनी लेना है, लेकिन सभी को सखा जाना, ये भी किया है। ये 2 वेल तो व्यर्थ से मुक्त है का, ये अशरीरी का। ओके, ओम शांति। शेरू भाई जी आपका विशेष पुरुषार्थ बताइए। ओम शांति दीदी जी। हम अमृत वेला अनुमा शाम तो करते हैं, इसके अलावा क्या नाम है, ऐसे रिपन का ड्रिल, और 3 बार सकार मुरली, और 2 बार व्यक्त मुरली, सुबह रात को भी सुबह भी। बहुत अच्छा, और विशेष कुछ अलग से आपका खुद का? विशेष इस ऐसे रिपन का ड्रिल किया और सकाश दिया, बस मनसा से आपको क्या फायदा हुआ? शक्तियां लेके सारे विषयों को शक्तियां दी। जी, विशेष बताइए जिससे कुछ अलग फायदा हुआ। विशेष तो मैं बहुत एक अनुभव से छोटा सा सुनाना चाहूंगा। हम्म, इसका क्या हुआ,
दृढ़ता पे सुनाऊंगा। मेरे को सीजर आ गया। सीजर समझते हो आप? रात को सोए नहीं सोए समझ। जैसे फिट्स आते हैं ना, वैसे ही। खींच हाँ आ जाती है ना, जैसे बॉडी ऑर्गन्स खींच अच्छा, जाते हैं वो मैं रात को वैसे। सोया हुआ था, अंदर युगल बाहर सोए हुए थे। मेरे को पता नहीं था, फिर सीजर आ गया। तो क्या हुआ, तो उन्होंने मेरी आवाज सुनी, उठ के आए, बेटे को लोकल को उठाया, वो इंजेक्शन लेके आए, उन्होंने इंजेक्शन लगाए। और इतने टाइम हो गया, 3 बज गई। मुझे करनी थी होस्टिंग अमृतवेला की। इन्होंने उसको, जिन्होंने योग करवाना था, उनको भी लिख दिया होस्टिंग नहीं करेंगे आज, बेटी तबीयत ठीक नहीं है। लेकिन बाबा ने मुझे आत्मा से करवाई फिर 3:30 बजे, फिर भी। बाबा पकड़ के रोज आ रहे तो क्यों नहीं, फिर इसलिए पकड़ बाबा के बिठा रहे। ने तबीयत भी ठीक होगी, और बाबा ने होस्टिंग भी करवाई, और साथ में अमृतवेला भी करवाया। बहुत सुंदर। देखो जो और फिर दृढ़ता, मुरली, जो आज का वरदान है ना दृढ़ता का, वो आप में बहुत बड़ा क्वालिटी है। हाँ जी, और फिर बाबा दूसरा, ने मुरली ऐसे मुरली बच्चों को बाबा भी छोड़ता नहीं है। चलो बाबा उठो। ने मुरली शेयर करवाई व्यस्त मुरली क्लब में। हालांकि वो रोकते रहे भी, ना करो भी, तबीयत ठीक नहीं है, मगर नहीं करनी है। तो बाबा ने दोनों काम करवाए, मतलब जो अपना नियम था पूरा निभाया बाबा ने। ओम शांति, ये अनुभव करने का। वंडरफुल वंडर, जैसे बाबा वंडरफुल, मेरे को क्या कुछ था नहीं आज, पता। ज्ञान वंडरफुल, बच्चे भी वंडर। मेरे को कुछ नहीं हुआ, मेरे को कुछ नहीं पता, मेरे को क्या हुआ, मेरे को कुछ नहीं पता। और मेरे को ये पता, मैं इंजेक्शन लगाया, मेरे को दवाई दी है, बस ये पता है, बस और कुछ नहीं पता था। आपको इंजेक्शन नहीं था, आपके शरीर को था। आत्मा एकदम तंदुरुस्त। हाँ जी, हाँ जी। देखो ऐसे ऐसे बाबा से एक्स्ट्रा हेल्प, मदद मिलती है जो उठ के बैठ गया, दृढ़ बच्चे रहते हैं। आत्मा बिल्कुल तंदुरुस्त थी, आत्मा कोई दिक्कत थी। आत्मा ने तो शेयर भी किया, होस्टिंग भी किया, अमृतवेला भी किया, और मुरली शेयर भी, सारे काम किया आत्मा ने तो। हाँ शेरू भाई जी है ना, तो शेयरिंग का ही काम करें। बाबा करते, ओके, मैं ये बाबा ने किया जी। वही बाबा आपसे शेरू भाई से शेरू शेयर करवाते जी। हाँ जी, नीलम सिस्टर आप बोलिए, हम्म, आपने विशेष विशेष बताना कि उससे जी क्या फायदा हुआ। जैसे तभी अभी देखो इतने सुंदर अनुभव बता रहे। ओम बोलिए। शांति। दीदी, मैंने बहुत एकांतवास में रहकर और सुबह सिर्फ मुरली क्लास के लिए जाती थी, और बाकी सारा मैंने संबंध संपर्क से भी दूर मौन में रहकर और एकांतवास में ही अपना सारा दिनचर्या सेट की थी। और पूरा मेरा 14 आवर्स जो थे मेरा योग और इसी में रहता था। और इसमें एक मॉर्निंग में जिस दिन बाबा ने मुरली में कहा था ना कि 2 बजे भी उठ जाता हूँ, तो उस दिन भी मुझे बाबा ने 2 बजे हिलाया, और ऐसे मुझे एक ऐसा स्पार्किंग लाइट मेरे रूम में ही ना ऐसे सामने घूम रही थी। और फिर मैंने कहा, अरे बाबा, मैं तो लेटी हुई हूँ अशरीरी बन के, और मेरा हिलने का, उठ के बैठने का भी नहीं मन कर रहा। मैं उसको ही देखती रही, और ऐसे मुझे लाइट टच कर रही थी। फिर थोड़ी देर के बाद देखती हूँ कि बाप दादा, उनका भी स्वरूप आ रहा है। और फिर मुझे लगा बाप दादा भी आ गए, अब भी मैं नहीं उठ रही हूँ। और ऐसे करते करते फिर मुझे एक ग्रीन सी लाइट का पूरा रूम में अनुभव हुआ, लेकिन मैं कुछ नहीं बोल पा रही। और उसकी अनुभव की अनुभूति जो है, मुझे 15 दिन रही। और मैं 15 दिन ही के बाद ही आज ही मतलब थोड़ा सा ओपन में बाहर गई। वो भी मुझे एक अव्यक्त मूल्य का एग्जाम देना था, व्यर्थ को समाप्त करने का और नेगेटिव को भी। तो उसमें भी मैं इतनी लाइट थी कि मैं पेपर बिना पढ़े ही जैसे देने की, आज ही पढ़ा और आज ही पेपर मैंने दिया। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं बहुत लाइट हूँ, और पता नहीं कौन सी पावर है जो मुझे आकर सारे पेपर को टच करवा रही है। और मैंने बहुत अच्छी तरह भी एग्जाम दिया। ओम शांति। बहुत मेरा लिए बहुत ये आज अशरीरीपन की प्रैक्टिस से और समीपता का अनुभव हुआ, और कैसे हम अपने को न्यारा और प्यारा रख सकते हैं। तो यही मेरा अनुभव 1 जनवरी से हम लोग शुरू कर देते हैं। तो मेरा ये 22 जनवरी को ऐसा बहुत अच्छा लगा। ओम शांति। थैंक यू। ये बहुत सुंदर। देखो रिजल्ट कितने कंटिन्यूअस 14 आवर्स का इनका जो इन्होंने बनाया,
और जो दीदी जी संकल्प लिया बहुत अच्छा। बोलिए। दीदी जी, एक रह गया था मेरे को याद कराया, दीदी ने याद करा दी इन्होंने। 1 तारीख से लेकर 18 तक हमने 1 घंटा एक्स्ट्रा मतलब योग किया हमने। क्लास में ही कराते थे बल्कि गीता पाठशाला में। तो उसका फायदा मेरे को सारा ये हुआ जो मैंने आपको सुनाया है। तो आज बाबा ने वही बोला ना, बाबा ऑल टाइम सेवाधारी, तो हमारे बच्चे भी सेवाधारी चाहिए। बहुत सुंदर नीलम सिस्टर। देखो, जो करेगा ना उसको बाबा अपने समीप लेकर आता है, बाबा खुद आता है। बोलिए अंजनी बहन। बीके अंजनी। के राजेंद्र पाटिल भाई जी बोलिए। ओम शांति। दीदी जी, हमारे सेंटर पे एक्स्ट्रा माना अमृत वेला तो रखते ही है, लेकिन अमृत वेला नुमा शाम के बाद 8 बजे से लेकर 12 बजे तक या 1 बजे तक, फिर 4 बजे से 8 बजे तक, ऐसा योग चेन सिस्टम पे रखते। तो मैंने 10 से 11 का टाइम दिया था, तो वो एक्स्ट्रा योग होता था। योग इतना सुंदर होता था। तो 18 जनवरी का मैं आपको अनुभव सुनाता हूँ। 18 जनवरी के दिन बाबा ने 2:30 बजे ही जगा दिया। उसके बाद थोड़ा फ्रेश होकर के जब बैठे, तो हर रोज का जो अनुभव था उससे कई गुना ज्यादा बहुत ही अच्छा बाप दादा की ओर से प्यार की वर्षा भी हो रही थी, और रूरियान भी बहुत मीठी मीठी हो रही थी। तो न ऐसा झुटका आया न कुछ नहीं। 2 घंटे तक एक ही अवस्था में बाबा की तरह से चार्जिंग कर दिया, ऐसा चार्ज कर दिया कि बच्चे बस तो खुश, एकदम खुश हुआ। लेकिन जैसे ही दूसरे दिन मैं देखा, तो वो जो अनुभव 18 जनवरी का था वो नहीं था। जैसे कि 18 जनवरी के दिन स्वयं बाप दादा आकर के मुझे रूरियान भी सिखा रहे थे, चार्ज कर रहे थे, वरदान भी दे रहे थे, आगे भी बढ़ा रहे थे। वैसे तो रोज का चार्ट बाबा को देता हूँ, रोज बाबा को लेटर भी लिखता हूँ। वैसे दिव्य दर्पण का हमारा अहमदाबाद में चंद्रिका दीदी का है, वो भी चार्ट जी उनको इस बाय देखो, लेटर। ये जो है ना, आपको मैं क्या बता रही हूँ, ये जो सेंटर में जो ले रहे उससे अलग एक्स्ट्रा आपने किया। तो ये एक्स्ट्रा जो वही तो सेंटर बोल रहे हैं ना। सेंटर में ना, संगठन में तो जाना ही है। नहीं, उसके संगठन नहीं रहता। मार्क्स। चेन सिस्टम माना संगठन नहीं, चेन सिस्टम माना 1-1 घंटा हर एक को देना है। तो वो हाँ, इतने लेकिन कम आते थे, इतना चेन कम सिस्टम आते दीदी थे, बहुत कम आते थे। इतना बहुत अच्छा। इंटरेस्ट नहीं लेते ये लोग इन योग में। देखो ना, अभी जो अपना अव्यक्त वाणी का ग्रुप है, कम से कम हमने भाइयों ने अपने पास 500 से ज्यादा जोड़े होंगे कि, लेकिन जुड़ते कितने हैं? 80-90 जुड़ते हैं। तो इंटरेस्ट जिनको है योग में वही आते जी। हैं, बाकी दूसरे नहीं आते। तो हमें बस अपनी स्थिति बढ़ानी, आज जो स्थिति है उससे ज्यादा और आगे बढ़ानी है। ओम शांति। हम्म, मुझे क्या बताना है कि जब भी बहनों द्वारा होता है ना, उसके थोड़े मार्क्स बहनों को भी जाते, क्योंकि उन्होंने आपसे करवा के लिया। अगर यूट्यूब से करते तो उससे उसके भी मार्क्स उस आत्मा को जाते। हाँ, अगर आप ये स्वयं बैठ हाँ, हम मैं आपको क्या बताता बता हूँ, रहे, मुझे जब भी कमेंट्री हम और यूट्यूब बिल्कुल मैं यूज नहीं करता हूँ, अच्छा लगता ही नहीं है। घर में युगल भी ज्ञान में चलती है, पाठशाला भी चलती है ना, तो वो कभी ओके, गीत लगाते हैं, कभी कॉमेंट्री, मुझे अच्छा नहीं लगता। अपनी नहीं स्वयं अच्छा की है, कॉमेंट्री यूट्यूब हो। से भी करेंगे, बाद में ये सब साधन बंद हो जाएंगे, शायद हाँ सेंटर भी। उसके लिए हाँ धीरे धीरे डिटैच। हाँ ओके, विशेष आपका अनुभव बहुत अच्छा सुने को मिला। आपने जो सेंटर में जाके चेन सिस्टम से सेवाएं दी, योगदान की, उससे सेंटर का भी वातावरण आपने बढ़ाया, तो उसका भी एक्स्ट्रा मार्क्स आपको 18 जनवरी को मिल गया। ओके अंजनी दीदी सिस्टर, आप बोल सकते हैं। सॉरी दीदी, आप कुछ बता रहे थे कि मार्क्स किसको कैसे मिलता है, आप बताएंगे प्लीज। हाँ हाँ बताएंगे, पहले अंजनी सिस्टर का सुनते हैं। हाँ, ओम शांति दीदी। आवाज हाँ आ रहा है? हाँ, आ रहा है आ रहा है। आ रहे है ना। मैं तो हाँ 18 जी। जनवरी को 1 तारीख से मैं ऐसा संकल्प कर दिया था। अभी तक तो मैं तो ज्यादा पढ़ी लिखी भी नहीं है, पर मैं ऐसा संकल्प करता है बाबा मेरे साथ है,
बाबा के साथ साथ रहना है, संपूर्ण और संपन्न बनना है, ऐसा। वो रोज 2 बार मुरली सुनते हैं, वो अमृत वेला करते हैं, बार बार मेरा बाबा बहुत बहुत शक्ति भरते हैं और भरना है। ओम शांति। तो इससे क्या फायदा हुआ आपको, ये भी बताइए। बहुत बहुत वो बाबा तर बहुत बहुत शक्ति भरते हैं ना, बार बार आपल्या ख्याल में रहते हैं दिन भर। वो बाबा अपने साथ है, बाबा अपने साथ है। वो 1 महीने की मधुमन की सेवा की गए थे, बहुत बहुत मुझे मजा आया, बहुत बहुत बाबा ने शक्ति भर दिया है। और इधर भी वो ऐसा लगता है कि मैं शांति स्तंभ के इधर जाते हैं, 4 ही धाम की यात्रा करते हैं, रोज में 500 रुपये का अभ्यास करते हैं, बहुत बहुत अच्छा होता है। मला ज्यादातर हिंदी बात नहीं आती है, बार बार बोलने के बाद तो मैं तो लगता है सीखेंगे। ओके, नो प्रॉब्लम, आएगा धीरे धीरे। हाँ, आएगा आएगा। बाबा जो ओम भोली शांति। भोली माताएं बोलते ना, ये भोली भोली माताएं आगे हाँ, रहती। मैं तो पढ़ी लिखी भी नहीं थी, सेंटर का पहले पहले जाते तो मैं मेरे हिंदी भी बात नहीं समझ आता है। तो बाबा तो बहुत प्यार करते हैं, वो अपने दिल में बिठाते हैं। वो अपना बाबा बोलते हैं ना कि तुम दिल साफ रहता तो मेरे दिल में बिठाते राधा हैं। से। बाबा अपने दिल में बैठाते हैं, आप बाबा के दिल में। वो ऐसा 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 वो मेरे होता है। अनुभव आने लगे। ओके। ओके। और कोई, कविता सिस्टर है और अंकिता सिस्टर है, क्या विशेष किया? अलका बहन, आशा देवी, चंदन भाई जी, धनलक्ष्मी, और सभी बता सकते हैं। कोई ने विशेष पुरुषार्थ नहीं किया क्या? ओम शांति दीदी, आवाज आती है? हाँ जी, हमने तो यही जैसे हमारी अव्यक्त मूर्तियां भी चल रही थी और बाबा साकार मूर्तियों में अटेंशन दिलवा रहे थे आत्मा का। तो जैसे अव्यक्त मास था, तो जो ब्रह्मा बाबा का फर्स्ट जो पुरुषार्थ था कि मैं आत्मा हूँ, और लौकिक परिवार वाले भी यशोदा आत्मा है, राधिका आत्मा है। तो हमने सोचा, जब बाबा ने प्रैक्टिकल किया है और शिव बाबा भी कहते हैं कि फॉलो फादर, तो हम ये संकल्प किया कि हम भी यही करेंगे, क्योंकि यही बहुत ही फाउंडेशन भी है और अंत का यही पाठ काम आएगा। जो आदि में था वही अंत में काम आएगा, राइट? तो इस पे ही फोकस रहा आत्मिक स्थिति का। तो हमने जो अभ्यास अभी शुरू किया था कि ये सुनने में तो बहुत हर दिन सुनते हैं कि हम कर्म योगी हैं, मगर प्रैक्टिकली उसको अनुभव किया कि मैं आत्मा इन हाथों से कर्म करा रही हूँ। तो मुझे ऐसी फीलिंग आई कि जैसे मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, बस जैसे आई एम यूजिंग दिस बॉडी बस। तो मुझे इतना हल्कापन महसूस हुआ, क्योंकि घर में जो भी काम होता है तो कोई और आत्मा नहीं है हेल्प की तरह, तो मैं खुद करती हूँ। तो मुझे ऐसा अनुभव हुआ कि बहुत ही हल्का अनुभव हुआ। और दूसरी बात, अंदर से खुशी थी जो एक्सप्लेन नहीं कर सकते। तो ये हल्कापन, जैसे बाबा कहते हैं डबल लाइट स्थिति, तो मुझे यही लगा कि जितना हम आत्मिक स्थिति में स्थित होते होते जाएंगे, तो फरिश्तापन जो है वो नेचुरली आ जाएगा हमें, उसके लिए विशेष पुरुषार्थ करना नहीं पड़ेगा। तो ये मुझे महसूस हुआ। और दूसरा भी, हमने जैसे कि बाप दादा मेरे साथ थे और मैं आत्मा, तो मैं ये ले रही थी स्वमान की मैं मास्टर त्रिमूर्ति हूँ, क्योंकि बाप दादा है और मैं हूँ, तो हम तीनों मिलके काम कर रहे हैं। तो जब मैं काम कर रही थी तो थोड़ा कॉन्शियसनेस आ रहा था कि इतनी बड़ी अथॉरिटी जैसे शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा और मैं, तो ऐसे जब अंदर से वो आ रहा था ना कि बाप दादा मेरे साथ है और मैं, तो ये कर्म कितना अच्छा होना चाहिए, तो उसमें थोड़ा सा परफेक्शन आया मुझे। तो ये मुझे अनुभव हुआ दीदी। ओम शांति।
इसलिए। ओके, कैलाश भाई जी बोलिए। हाँ दीदी, मैंने जैसे आकारी और निराकारी दोनों का भी अभ्यास किया। और जब भी जैसे निराकारी हम लोग कभी परम धाम ये शब्द यूज करते हैं, शांति धाम, तो मैंने उसके साथ एक अटैच कर लिया कि ये इसमें उसका कलर भी ध्यान में रखने का, जैसे लाल सुनहरा है। और जब सूक्ष्म होतन का नाम कभी भी हम लोग लेते हैं या सुनते हैं पढ़ते हैं, तो भी उसका बादलों वाला जो सूक्ष्म लोक है वो एक मैंने ये जनवरी मास में किया। और दूसरा अपने घर में 4 कमरे जो है वो 4 धाम उसको उसको अंडरलाइन करता रहा। तो अभी मेरे को पहले क्या है, बुद्धि मधुबन ले जाओ, फिर 4 धाम याद करो। तो वो ऐसा लगता था कि वो मैं दूर से उधर जा रहा हूँ, दूर जा रहा हूँ, फिर वहां उसको याद कर रहा हूँ। अभी मैं फटक से कर लेता हूँ। जैसे अभी हमारा वेटिंग जो अपना बैठक है उसको मैंने बाबा का कमरा बनाया, और जो बेडरूम है उसको मैंने कुटिया बना दिया, और जो किचन है उसको हिस्ट्री हॉल बनाया, और एक ऐसा ओपन टेरेस टाइप है उसको शांति स्तंभ बना दिया। तो वो मैं अभी मतलब मुझे नजदीक लगता है, मैं दूर नहीं हूँ मधुबन से। तो ऐसे ये रहा। और 18 जनवरी के दिन भी बहुत अच्छी तरह आत्मिक स्मृति का अभ्यास भी हुआ। ठीक है जी। ओम बहुत शांति। सुंदर। तो इससे क्या आपको अनुभव, फायदा? आपने एक बार शेयर किया था आपका वो गन्ने का कुछ तो। हाँ 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 दीदी, वो वो ऑब्स्टेकल मेरा हट गया दीदी। उस दिन क्या हुआ ना, मैं वहां गया था जहाँ वो ऑब्स्टेकल लोगों ने डाला हुआ था। तो उसके बगल में ही एक खेत था। तो मैं वहाँ, वो सब गवर्नमेंट के ऑफिसर्स आने वाले थे। तो मैं वो बगल में जो एक खेत था वहां बैठा था। तो मुझे ऐसे बहुत अंदर ही अंदर खुशी होने लगी। मतलब मैं एकदम अपने आप उमंग उत्साह में आ गया। तो मैं पुरुषार्थ नहीं किया था। फिर क्या हुआ ना, जब वो लोग आए ना, तो मैंने उनके साथ बहुत उमंग उत्साह से शेयर किया। तो वहाँ का जो वायुमंडल था ना, वो मायूसी वाला नहीं बना। नहीं तो क्या होता है ना, ऐसे मैटर्स जब रहते हैं तो वातावरण तंग हो जाता है, टेंशन वाला हो जाता है। तो वो लाइट लाइट ही वातावरण रहा। फिर वो आदमी जो था जिसने ये बीच में पत्थर डाले थे, उसने खुद होके बोला मैं हटा लेता हूँ करके। तो फिर वो हमारा रास्ता क्लियर हो गया। बाबा का मैं बहुत शुक्रिया किया। वो भी बहुत अच्छा अनुभव ही भी रहा। और ये दूसरा एक था मेरा इंसेंटिव, उन्होंने ब्लॉक किया था। तो वो मेरा अभी दिया नहीं उन्होंने, लेकिन वो मालिक जो था हमारा कंपनी का, हमारा एक ये था पार्टी था, तो वो खुद रियलाइज किया कि ये इनका देना चाहिए। तो उसने बोला मेरे को कि आपको तो दूसरे बेनिफिट्स तो बहुत मिलने वाले हैं, ऐसा खुद वो उसने बोला। लेकिन फिर मैं अपने आप को संतुष्ट कर लिया कि ये मैंने उसको ऐसा किया कि ये तो चने गुगरे है, इसके क्या है, ये ठीक है। ये मुझे तो बाबा रोज ज्ञान के रत्न देता है, तो ठीक है, उसको मैंने फिर डिसॉल्व कर लिया। तो मेरे मन के अंदर से वो ख्याल नहीं चलता है अभी, उसको बिंदी लगा दिया मैंने ऐसा बहुत करके। सुंदर। क्योंकि ना जब हम सोचते तो उस आत्मा का नेगेटिविटी भी हमारे अंदर फ्लो करता है, उस हाँ आत्मा की हाँ तरफ, उससे हम कनेक्ट होते। बहुत सुंदर। हाँ आशा देवी, बहुत सुंदर। आपने बोला था आप शेयर करेंगे, इसलिए कुछ हाँ हाँ हाँ, बोल। नहीं ठीक है दीदी, ओके ओके जी। बहुत सुंदर। तो ये भी विशेष देखो, आत्मिक स्वरूप का अभ्यास, इनका वो सब बताया, बहुत अच्छा। आशा देवी सिस्टर बोली इस महीने का विशेष पुरुषार्थ और उसका बेनिफिट भी बताना कि क्या फायदा हुआ आपको। तो सभी मोटिवेट होकर करेंगे ना। बोलिए, आप बोल सकते हैं। आवाज नहीं आ रही है। शेरू भाई जी, आवाज आ रहा है? किसी को आवाज आ रहा है? नहीं आवाज आ रहा है, उनका आवाज नहीं आ रहा है, रेंज नहीं होगा शायद। नहीं यार दीदी जी।
ओके, और कोई शेयर करे? आशा देवी सिस्टर, आप ना रेंज में आना फिर बताना। जी, बाबा ने उल्हाना उतारने को बोला है ना? 18 जनवरी से कितना मुद्दत, टाइम स्लॉट कितना दिया था बाबा ने? किसने किसने ये किया प्रैक्टिकल? और 31 दिसंबर को क्या बताया था, याद है किसी को? होमवर्क देते ना, ये करना करके। ओके ठीक है, आपका ये मन का शेयर करना फिर। ओके, तारा सिस्टर ने बोला था ना कैसे? संध्या बहन बोलिए। जी ओम शांति। हम्म। मैंने शीतला देवी बनने का और सहनशील रहने का ये स्वमान लिया था, और मैंने सोचा कि 15 दिन इसका अभ्यास करेंगे अव्यक्त मास में। और मैंने शुरुआत में तो बहुत अच्छे गए दिन, ऐसे लगा कि अरे स्वमान में कुछ है नहीं, और पेपर भी नहीं आए थे। और लेकिन 4 दिन बाकी थे 15 दिन को, और उसी दिन मेरी एक सहेली है जीपीओ सेंटर में, वो समर्पित है, तो वो घर पे आ गई थी, और उसने टोली भी लाई थी मेरे लिए। तो उन्होंने जब दृष्टि दी, तो उनकी जब आए थे तो उनकी आंखें नॉर्मल दिखाई दे रही थी, और जब उन्होंने दृष्टि दी तो उनकी आंखें लाल लाल दिखाई दी मुझे। वो तो चले गए, और 2-3 दिन बाद जब 15वां दिन था, जो लास्ट था, तो उसी दिन पेपर इतना बड़ा आया कि सबको समझ गया कि पता चला कि इसकी सहेली ओम शांति वाली है, और वो घर पे आई थी, और सब एंटी हो गए। पहले से ही थोड़े थोड़े थे, और उस दिन बहुत बहुत पेपर आया। सब ऐसे चिल्लाने लगे कि जैसे सारे संबंधी कि ये तू छोड़ दे, बिल्कुल ये करना नहीं है तुझे, इससे तुझे कुछ नहीं मिलने वाला। तू वो पैसे लेते, वो ऐसा करते, वो ऐसा करते, सब चलने लगा, और व्हाट्सएप पे मैसेज चलने लगे। मैं उतनी शांति से एक शब्द या एक छोटे से वाक्य में लिखती जा रही थी, और उतनी ही शांत थी। लेकिन थोड़ा सा अंश तो बाकी था, तो मैंने बाद में वो पढ़ना भी छोड़ दिया, और अपना 2-3 दिन काम वैसा ही चलता रहा मेरा। लेकिन 18 जनवरी को बाबा ने कहा ना कि उलना उतार दो, और बाबा ने योग में टचिंग भी दिया कि ये भी संबंधी और बेहद में लेके जाओ, तो मैं एकदम हल्का हो गई। और शीतला देवी बनने का और सहनशील बनने का जो अभ्यास था, वो उस दिन मुझे काम में आया कि मैं डरी नहीं, और वो जो सारे ज्ञान के पॉइंट थे, ड्रामा, नथिंग न्यू, सारे मैंने लगा दिए और शांत रही। ये मुझे फायदा हुआ। बहुत सुंदर, ऐसे पूरे तीर लग रहा है ऐसे बोल रहे तो। सच में शीतला देवी। देखो, वाणी में भी पावर, जोहर आता है ना, ये तो उनकी वाणी में भी जोहर आ गया है, एक एक बात अंदर जा रही। बहुत सुंदर, कंटिन्यू करना। बाबा आपको बहुत मदद कर रहे हैं ऐसे लग रहा है। जी बाबा, ऐसे लगता है कि जो अव्यक्त मुरली में तो रोज मुझे आंसर्स मिलते हैं, और जो सुबह अमृत वेला योग करती हूँ, तो साकार मुरली में वही आता है, जिस गुण का मैं अभ्यास करूंगी वही आ जाता है। जी, जिस दिन जो पेपर रहता है ना, उसके बारे में ऑलरेडी बाबा ने साकार मुरली में दिया होता है ना। जी जी। बहुत अच्छा। तो देखो, ऐसे वंडरफुल अनुभव, वंडरफुल बाबा के, वंडरफुल ज्ञान के, वंडरफुल बच्चे। और चिरुभाई जी ने ना जी चाहती कि मैंने सोचा कि ये तीसरा ही साल है मेरा ज्ञान में चलने का, तो मैंने सोचा कि इस बार मैं सेंटर पे जाकर भोग लगाऊं। तो उस दिन मैं गई थी, और
उस दिन ऐसा हुआ कि वो बड़े दीदी भी मेरे साथ बहुत अच्छी तरह से बात की उन्होंने, उर्मिला दीदी ने। और वो बोले कि आपको रोज पढ़ना नहीं होता तो आप उठे और योग करें। वो चले गए और मैं बाबा के कमरे में योग कर रही थी, तो अचानक मुझे सारा सूक्ष्म वतन महसूस हुआ उधर, और सारे लाइनिंग लाइनिंग दिखाई दिए चमकीले उस सेंटर को। मैं ऐसा महसूस कर रही थी, और अचानक सतयुग का सारा पिक्चर सामने आया। लक्ष्मी नारायण भी, और जो फाउंटेन है वो भी सोने के लग रहे थे इतना। और क्या हुआ कि ऐसा योग चल रहा था तो पूरा अशरीरीपन का अनुभव हुआ, जैसे कि पैर उठ गए हैं मेरे, और मैं हवा में चल रही हूँ और हवा में बैठी हूँ। इतना अशरीरीपन का बहुत देर तक अनुभव हुआ। बहुत सुंदर। लास्ट सो फास्ट है ना, आत्माएं यही है, ऐसे ही आत्माएं लास्ट में आएंगी और इनके जो परिस्थिति ये जो होगे ना उसमें से हाई जंप आएगी। बहुत सुंदर। तो देर तो बहुत हो रही है, अभी सेशन भी खत्म होने का टाइम है। तारा सिस्टर का जो आंसर था, पोल जो लॉन्च हुआ था ना, जिन्होंने आंसर नहीं दिया वो नीचे मोर करके है, उसमें क्लिक करेंगे तो आपको पोल्स आएगा, उस पे क्लिक करेंगे तो उसका आंसर भी दे सकते हैं। जी दीदी अभी तो आपको शेयर बता जी दीदी हाँ, आपको वही बताना मार्क्स क्यों बोला मालूम है, मार्क्स कैसे कैसे बढ़ते हैं। तो देखो हम ना नॉर्मली देखो, आ, ऐसे लौकिक में भी देखो, बच्चे जो स्कूल से आते हैं उनका जो होमवर्क होता है, तो कुछ स्टडीज जो देखो शैतानी करते, ठीक से नहीं काम पढ़ाई करते, तो हम क्या करते, उनको डांट के बिठाते या फिर प्यार से बिठाते। लेकिन अगर वो ठीक से नहीं कर रहा है तो उसके उसका ध्यान बाहर रहता है, कौन खेल रहा है वो सब, फिर भी हम ले रहे हैं ना उसका पीछे लग के, तो वो पास हो रहा है, तो उसके मार्क्स उसके मदर को जाएगा ना। लेकिन अगर वो खुद करता है ना, खुद के खुद, मदर की एक्स्ट्रा ब्लेसिंग मिलती है ना, हाँ ये खुद कर रहा है ना। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमको कुछ सपोर्ट नहीं लेना है। बाबा ने ना जो 18 जनवरी की बाद जो मैसेजेस दिए थे ना संदेश में, उसमें एक एक इसमें लिखा था कि देखो जब घर बनता है ना तो सपोर्ट के लिए नीचे ऐसे लगाते हैं ना, स्लैब स्लैब बनाते, देखो सपोर्ट के लिए लगाते हैं ना कुछ, और जब वो सीमेंट का या कुछ भी है वो पक्का हो जाता है तो उसका ना जो आधार है वो निकाल देते ना, सपोर्ट निकाल देते। तो हमें यूट्यूब भी यूज करना है, ऐसे मुरली है किसी, है ना। अभी देखो मन अगर बहुत चल रहा है तो यूट्यूब भी लगा सकते, गाने भी सुन सकते, लेकिन अगर उसके बिना भी हो रहा है ना, विदाउट सपोर्ट भी बैठ के देखो, है ना। आप खुद भी थोड़ा 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 डिटैच होके देखो, है ना। समझ में आ रहा है तारा सिस्टर? जी दीदी जब हम अपने से करेंगे तो उसमें और ज्यादा पुण्य हमें मिलेगा ना। हाँ, उसमें ज्यादा बाबा से ना बहुत एक्स्ट्रा ब्लेसिंग, अरे मेरा बच्चा अपने आप कर, विदाउट एनी सपोर्ट। हमें सपोर्ट लेना है कि तब जब तक हमको ना योग नहीं आ रहा है, ये ध्यान का स्वरूप ये यानी इनके इसके माध्यम से, और अव्यक्त मुरली से भी डायरेक्ट लेते हैं ना, तो डायरेक्ट ज्यादा से ज्यादा ना, डायरेक्ट अगर हम बाबा की मुरलियों में जो है ना, डायरेक्ट अगर हम लेना सीख जाएंगे ना, तो उसमें भी एक्स्ट्रा मार्क्स मिलते हैं, क्योंकि हमको नहीं समझता है इसलिए इसका उसका सपोर्ट। लेकिन धीरे 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 थोड़ा सा करके हम ये सपोर्ट निकाल के देखना है, अगर नहीं हो रहा है तो फिर से सपोर्ट लो, एकदम से छोड़ मत दो, एक तो आप व्यर्थ में चले जाएंगे, है ना। सेंटर में भी जाना है, संगठन में भी जाना है, ऐसे नहीं कि उधर का छोड़ के घर में अलग से बैठना है, नहीं। उधर का करके भी अगर आप एक्स्ट्रा कर रहे हो ना, तो बाबा तो और ही खुश, अरे इधर का भी कर रहे हैं और एक्स्ट्रा भी बैठ रहा है। तो अभी टाइम भी खत्म हो रहा है, तो शेरू भाई जी अ, अभी क्या सिस्टम है, 10 मिनट्स योग है या बंद किया है? एज गुड यूज। नाइट जी। आपका आवाज नहीं आ रहा है शेरू भाई। तेजल सिस्टर आप बता सकते?
वी जादव भाई जी आपको कुछ बोलिए। उन्होंने कहा एज यू विश, ऐसा आई थिंक सुनाई दिया। जी आप जो भी समझे। हाँ, अभी तो 9:50 हो गए हैं ना दीदी, तो टाइम अब भी हो गया है। जादव भाई हो जी गया। हम आपका कभी और दिन सुनेंगे। तो अभी हम ना आत्मिक स्वरूप में सभी बैठते हैं। अभी इधर 52 सोल्स है, इधर ही प्रैक्टिस करते हैं भाई भाई का। सभी कनेक्ट हो जाए परमात्मा से। जैसे कि आज फरमान है आत्मिक स्वरूप में बैठकर मुझ को याद करो। पूरा बॉडीलेस हो जाओ और उसी की याद में लगन में मगन। उसकी सारी शक्तियां हम खींच रहे हैं, पूरे सागर को हब कर रहे हैं, ऐसे अनुभव। अब इसी स्थिति में कितने देर बैठ सकते अपनी अपनी आपको चेक करें। अगर नहीं बैठ पा रहे, कुछ सामान लेकर बैठे या देवता स्वरूप या पूज्य स्वरूप, जो भी अच्छा लगे उस स्वरूप में बैठ जाए। और उस स्थिति में कितना देर टिक पा रहे, 2 मिनट देखते हैं सर। अब उन आत्माओं को सामने लाए जिनके पेपर्स बहुत टफ आ रहे हैं, उनको शक्तियों का महादान देते। देखिए परमात्मा से जो किरणें आ रहे प्रकृति के बीच में, तेजस्वी सूर्य हमारे प्रकृति के बीच में, उसकी लाइट बढ़ती जा रही है। और उस आत्मा को भी भ्रुकुटी तख्त पर आत्मिक स्वरूप में देखे। कलयुग के एंड में कितनी थकी हुई आत्मा है, फिर भी स्थिर है, शांत है। इतने सारे उनको पेपर आ रहे, परमात्मा का एक्स्ट्रा मदद भी देंगे। बाबा की शक्तियां भरकर हमसे उन सभी आत्माओं पर अभी धीरे धीरे पहुंचकर उनकी स्थिति और प्रबल होती जा रही है।
पावरफुल वायुमंडल बनते जा रहा है। देखिए अभी वायुमंडल की क्वालिटी। अभी इसी वायुमंडल में हम बाबा से गुड नाइट करेंगे। बाबा से रूहरियान करते हुए बाबा की गोद में सो जाएंगे। ओम शांति। गुड नाइट बाबा।